JIT में जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इस वक्त दर्द सर बनने जा रही है चीज़, वो वाली ट्रांजैक्शन है जहाँ पर पाक लेन लिंक करती है जरदारी साहब को, जिसके वो डायरेक्टरशिप उनके पास थी। बहुत ही टेढ़ा मामला है, मैं दोबारा आपको उसी की तरफ फिर लेकर आ रहा हूँ। ये प्रॉब्लमेटिक बनने जा रहा है। नदीम मलिक साहब जी, नदीम मलिक साहब, बिल्कुल JIT ने रिपोर्ट दी है। JIT एक इन्वेस्टिगेशन का इदारा है जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे बना। उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। अब उसकी कापियां हमारे वकीलों ने ली हैं, पार्टीज़ ने ली हैं। उनको जवाब तो देने दें, उनको मतलब उसको एक्सप्लेनेशन का मौका तो दें। मतलब एक रिपोर्ट आई नहीं है, उन्होंने सबके नाम ECL में डाल दिए, जबकि उनके अपने लोग वज़ीर आला, उनके डिफेंस मिनिस्टर और बाकी लोग जो हैं ज़रूरत वो भी नैब में भुगत रहे हैं पेशियाँ, उनके नाम नहीं डालते, सिर्फ हमारे नाम डाल देते हैं। और अभी अगर आज तक ये सागदार को नहीं ला सक रहे हम, कैसे भागने दें आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकीलों ने उनकी कापियाँ ली हैं, उसका जवाब आएगा। जवाब तो सुने आप। इससे पहले ही कि मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है और मतलब इल्ज़ामात लगा दिए गए। जो आप पाकलेन की बात कर रहे हैं उसका भी जवाब आएगा, जो आपने बाकी ट्रांजैक्शंस की बात की है उसका भी जवाब आएगा, सब जवाब आएंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा या जहां भी इसकी पेशी होगी, जरूर मौजूद जज साहबान बैठे हैं, सुनेंगे। थोड़ा सब्र करें ना, सब्र तो करें। यहाँ मतलब ये होता है कि जी आप इस्तीफा दे दें वजीर आला, भाई वजीर आला इस्तीफा क्यों दे? असेंबली है, एक अवामी अदालत है, उसमें उसका मैंडेट है, उसको दिया है। आपके पास अपने वोट तो पूरे हैं। जनरल कादिर बलोच साहब, नवाज शरीफ साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट में लगा पनामा की JIT का, तो पनामा की JIT के ऊपर ही नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी। और ये डिस्क्वालिफिकेशन जरदारी साहब के भी सर के ऊपर हमें लटकती हुई तलवार नजर आती है। बहुत टेढ़ा मामला है, ये आसान नहीं है। जितना भी इम्तियाज शेख साहब कहें, लीगली अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तो ये मसला हमारा मौक़िफ़ भी तो सुन लेना। जी, जरदारी साहब का मौक़िफ़ भी तो अदालत में आने देना, उसके बाद फैसला तो अदालत करेगी ना। इल्जामात हैं, देखिए बात यह है कि इल्जामात हैं, इल्जामात सामने आ चुके हैं, बड़े सीरियस किस्म के हैं, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। लेकिन ये एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, इसके ऊपर मजीद कार्रवाई की जानी है। उनका व्यू पॉइंट आना है, उनका व्यू पॉइंट आने दे, और किसी ने गलत काम किया हुआ है, लेट हिम सफ़र, वो सफ़र करेंगे। इसमें कोई उनको डिफेंड नहीं करेगा। ये कभी भी कोई ये नहीं कह सकता है कि जी इल्ज़ामात के ऊपर तहकीकात नहीं होने चाहिए। इल्ज़ामात आ गए, तहकीकात की गई है। अभी इन्होंने कोर्ट्स में जाना है, नैब कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, साबित हो जाती है। बिल्कुल किसी को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। और लेकिन इसके लिए ये ना हो कि ये सेक्रेड काव खुद ना बन जाए, मेहरबानी करें। और इनके ऊपर भी इल्जाम वन लाइनर खान साफ है, वन लाइनर सिर्फ आपसे, क्या आपने जल्दबाजी की सिंध हुकूमत गिराने के लिए? मुझे लगा कि महमूद खान साहब आप लोग जल्दबाजी में गेम खराब कर लिया आपने। खुर्रम साहब, लास्ट वन लाइन। ये मेहरबानी सर जी, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, जल्दबाजी वो लोग कर रहे हैं जो हकीकी के इनकी तरफ बैठे हुए हैं। वो परेशान है हालात को देखते हुए, वो इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हम इनको वार्न कर रहे हैं। इन्होंने भी नवाज शरीफ की JIT के ऊपर डिमांड की थी उनकी रेजिग्नेशन, इसी तरह हम भी डिमांड कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर रिजाइन करें।